कि आप हम सभी की समस्या को आगे बढ़ाइए और अपनी बातों को कोशिश कीजिए कि सदन तक पहुंचे। जाते जाते एक और शायरी आपके बीच में रख के जाते हैं। जो अब न खौला है वो खून नहीं पानी है, जो अब न खौला है वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आशुतोष सिंह। जो बाहर है वो अंदर आइए, काइंडली रिक्वेस्ट है, जो बाहर है वो अंदर आइए। विनती है आपसे, आप बाहर में खड़े हैं, यहाँ पे आए हैं कुछ सुनने कुछ सुनाने। ये भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? एगो सबका आना चाहिए, सभी का समान ऐसे हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए आप। ये हुआ। हाँ, एक नंबर हो गया ये। पकड़ के हो गया। चलिए ठीक। चलिए हो गया। तमाम क्रांतिकारी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, क्रांतिकारी वंदन है, नमन है। बड़ा दुख होता है आपकी पीड़ा को जानकर और समझकर, लेकिन मैं अपने कार्यक्रम में मैं अक्सर यह बताता हूं कि आपकी जो पीड़ा है इसके लिए आप ही जवाब देंगे। आज जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो हाल है आपके प्रशाल का, इस सभागार का, वो देखने से पता चलता है कि हम कोई अपने अधिकार के लिए नहीं आए हैं, हम किसी बारात में आए हैं। 12 बजे आते हैं, 12:30 बजे आते हैं, अभी 2 नहीं बजा है और प्रसाद आपका खाली हो जाता है। और 1 घंटे पटना में रहेंगे और सोचेंगे कि हमारा सरकारी नौकरी हो जाए, सरकारी कर्म हो जाए। क्या ये संभव है? आप अपने हॉल को देख लीजिए, अपने मंच को देख लीजिए, और जो कार्यक्रम के दरमियान में जो गतिविधियां हुई, कहीं से भी ये संविदा कर्मियों के हितों के लिए सही नहीं। माननीय मंत्री जी के संबोधन के समय जिस तरह की उद्दंडता दिखाई जा रही थी, ये कहीं से भी सही नहीं। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं सरकार गिराने की, सरकार बनाने की, लेकिन एक पदाधिकारी अगर खड़ा हो जाता है तो फिर हम पुनः बैरन वापस लौट जाते हैं। आपके पास ताकत है, लेकिन उस ताकत का एहसास नहीं करा पा रहे जो आज भी हुआ है। पूरे बिहार में लगभग 8 लाख 10 लाख संविदा कर्मी है, लेकिन क्या लगता है कि इस हॉल में जो उपस्थिति थी वो पर्याप्त थी? ये अपने आप से सवाल करें। इसलिए मैं फिर उसी लाइन को दोहराता हूं कि जो आज संविदा कर्मियों की हालात है, उसमें संविदा कर्मी और सोर्सिंग स्टाफ खुद दोषी। पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी कोई नेतृत्वकर्ता आपकी बातों को मजबूती के साथ उठा पाएगा। अगर आपके नेतृत्वकर्ता के कहने से मंत्री आपके कार्यक्रम में आते हैं और मंत्री के रहते उद्दंडता दिखाएंगे, अनुशासन नहीं दिखाएंगे, तो आपके लिए तो दरवाजे बंद रहते हैं। आपके जो नेतृत्व करता है उनके लिए भी मंत्री जी के यहाँ दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर आपकी बात कैसे सरकार तक पहुंचेगी? आज जो कार्यक्रम था महापंचायत का, इसका मुख्य उद्देश्य था कि महापंचायत के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को मजबूती के साथ पहुंचाना, अपनी एकता दिखाना। क्या यह हम कर पाए? यह खुद में एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमियां रह गई है, लेकिन फिर भी इन सारी बातों से निराश नहीं होना। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और लड़ेंगे तभी होगा कुछ होगा। आज तक सूबे बिहार में जिन भी संविदा कर्मियों को आउटसोर्सिंग स्टाफ जो है कर्मी है या अन्य तरह के जो कर्मचारी हैं बिहार में, उन्होंने कुछ न कुछ संघर्ष करके ही प्राप्त किया। लेकिन
हमें पहले अपनी बात, हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो मांग है, हमारा जो दर्द है, हमारा जो शिकायत है, वो सरकार तक पहुंचे। सकारात्मक होता है, सफल होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। और जो संविदा कर्मी लगातार आप जो बात कर रहे थे कि मैं लगातार देखता हूँ कि संविदा कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष से कुछ अच्छा निकलता है। तो इस बार संविदा कर्मी भी जो संघर्ष कर रहे हैं उससे कुछ अच्छा निकलेगा और संविदा कर्मियों के जीवन में एक प्रकाश फैलेगा और उनके घरों में खुशियाँ आएंगी। सर 2025 का चुनाव भी है और क्या लगता है कि इस बार जो है कि आप लोगों की संविदा कर्मियों के लिए जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोग, देखिए पहले तो बात है कि भाई इस महापंचायत कार्यक्रम का चुनाव से कोई लेना देना है नहीं। हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन संघ महासंघ का काम ही होता है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, चाहे वह सड़क से, सदन के ही माध्यम से क्यों ना हो। हम लोग सड़क पर भी हैं, सदन में भी हैं, तो हम लोग लगातार सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और वो तो जो चुनावी बातें हैं चुनाव के समय देखी जाएगी, विधानसभा चुनाव में भी देर है, लेकिन जो विधानसभा होने तक में जो समय है उस पर हम लोग सरकार से मजबूती के साथ, सरकार से पूरा यूनाइट होके, संगठित होकर, एक होकर, एकत्रित होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का कोई कसर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और मैं सर दावे के साथ कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई न्याय के साथ हम विकास की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि संविदा कर्मियों के साथ, आउटसोर्स कर्मियों के साथ अन्याय नहीं होगा। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी संविदा कर्मियों के साथ, आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद। यही हमारी मांग है कि एक संविदा शब्द ही अपने आप में शोषण शब्द है, हमेशा शोषित होते रहते हैं। इसलिए अगर सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ सबकी जन भावना को देखना रहता है, जनमानस को रहता है, उनके जीवन शैली को देखना रहता है। तो इस जीवन शैली में हम सरकार को यही मैसेज देते हैं कि बहुत पीड़ित है, सारे संविदा कर्मी और आउटसोर्सर कर्मी बहुत पीड़ित है। इनकी सेवा शर्त सही नहीं है, भविष्य सही नहीं है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार महोदय कि आप इनके भविष्य को देखते हुए अस्थायीकरण करें। बिना अस्थायीकरण के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप लाख मान दें, बढ़ा दें, कर दें, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कलंक है, ये काली कलंक है, इसको मिटाना होगा सरकार को। अन्यथा बहुत नाखुश है, बहुत लोग नाखुश हैं, बहुत लोग दर्द से पीड़ित हैं लोग। और इसी माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि सरकार को मैसेज आए और एक बेहतर कल्याणकारी राज्य अगर बनाना चाहती है तो सबसे पहले बिहार में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों को उनकी सेवा को स्थायी करना, ताकि इससे मुक्ति मिल सके। साथ हम लोग एकजुट हुए हैं। हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से आ रहे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो बीपीएम डीपीएम की जो बहाली की गई थी सरकार के द्वारा, उसकी मांगे के लिए इन एक प्लेटफॉर्म पे आए कि संविदा ये भी आउटसोर्स की ही प्लेटफॉर्म है। इस तरह हम लोग एकत्रित होकर बड़े भाइयों के साथ बैठकर, जो आज हम लोगों के साथ हुए, शायद इन लोगों के साथ आज से 5 साल 10 साल पहले भी हुए होंगे। इसी साथ को सामना हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इन लोगों के साथ मिलकर हम अपनी मांगे सरकार से करें। हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम गुहार लगाएंगे तो सरकार हमारे सुनेगी, हमारी बातों के। माननीय मुख्यमंत्री साहब और उन लोग को जो 31 मार्च तक की जो बातें जो कहा जा रहा है इसके द्वारा, उन पे कुछ सोचकर हम लोग को आगे की कुछ उस पर कोई व्यवस्था लगाएगी जो सेवा को हम लोग को विस्तार करेगी। धन्यवाद।